Hello students, in this lecture we discuss some important term like reaction time. इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या था, ब्रेक लगाने के बाद हमारा व्हीकल कितना मूव कर जाता है रुकने से पहले, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब बात आती है रिएक्शन टाइम। तो क्या होता है रिएक्शन टाइम? ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। मान लीजिए आप ड्राइविंग करते हैं और सडन आपके सामने कोई बच्चा या स्पीड ब्रेकर या कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो उस वक्त आपका माइंड उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, सोचता है और आप उस पर क्या लेते हैं, कोई एक्शन लेते हैं। तो इस समय जो आपका टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। मान लीजिए आप अपनी स्कूटी या बाइक चला रहे हैं और सामने कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो आप उस ऑब्स्टेकल को देखते हैं, तो यानी आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया। फिर आप सोचते हैं कि क्या मैं ब्रेक लगाऊं, क्या मैं गाड़ी को स्लो कर दूं या मैं साइड में से निकल जाऊं, यानी आप सोचते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, कोई एक्शन करते हैं। तो यानी ऑब्जर्व करने में, सोचने में और एक्शन करने में आप जो भी टाइम लेते हैं वही आपका क्या कहलाता है, रिएक्शन टाइम। तो ये हमारा डेली लाइफ का एक हिस्सा है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है रिएक्शन टाइम, तो आप क्या बोलेंगे, व्हेन अ सिचुएशन डिमांड आवर इमीडिएट एक्शन। यानी कई बार डेली लाइफ में ऐसा होता है कि हमें एकदम से सडनली एक डिसीजन लेना होता है। It takes some time before we really respond. तो सिचुएशन तो ऐसी आ जाती है कि हमें एकदम डिसीजन लेना है, कुछ करना है, लेकिन हम कुछ टाइम लेते हैं सोचने के लिए कि हमें ये डिसीजन लेना है, नहीं लेना है या क्या करना है। ओके, तो इस चीज को हम कैसे समझें? रिएक्शन टाइम क्या है? इट इज द टाइम अ पर्सन टेक टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। यानी जब भी हम कोई ऑब्स्टेकल देखते हैं, तो सिचुएशन को देखते हैं, तो पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं और हम फिर क्या लेते हैं, एक्शन लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में ऑब्जर्व करने में, सोचने में और एक्शन लेने में जो भी टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। तो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और हमारी डेली लाइफ में इसकी काफी ज्यादा क्या है, यूटिलिटी है। ओके, तो इस चीज को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ओके, और मैं इसको यहां से गिराऊंगा और मेरे को इसको क्या करना है, पकड़ना है, ठीक है, होल्ड करना है। तो देखिए, ओके, तो जैसे मैंने इसको यहां से छोड़ा, तो पहले मेरे माइंड ने क्या करा, ऑब्जर्व किया कि समथिंग इज फॉलिंग। ओके, उसके बाद मैंने पहले ऑब्जर्व किया कि समथिंग इज फॉलिंग, कोई चीज गिर रही है। उसके बाद मैंने पहले तो मैंने इसको ऑब्जर्व कर लिया कि समथिंग इज फॉलिंग। उसके बाद मैंने सोचा, ठीक है, और सोचने के बाद मैंने क्या लिया, एक्शन। तो जैसे मैं इसको ड्रॉप करता हूं तो मैं इसको ये पकड़ लेता हूं। तो क्लियर हो गया? तो जितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया, वही टाइम मेरे लिए क्या है, रिएक्शन टाइम। ओके, अब इस चीज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट। तो मान लीजिए ये कोई वी हैव अ हाइट, और इस हाइट से एक ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को यहां से हमने इसको नीचे गिराया। ओके, तो हमने इसको यहां से फॉल कराया, नीचे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप का मतलब u इज इक्वल टू 0। ये आप याद रखिए, न्यूमेरिकल में जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे और वहां ऐसा वर्ड आ जाए एंड ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, तो ड्रॉप के केस में हम इनिशियल वेलोसिटी क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। तो चूंकि हमने इस बॉल को यहां से ड्रॉप कराया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके,
यहां इस ऑब्जेक्ट को हमने होल्ड कर लिया, तो मान लीजिए यहां से यहां तक आने में, ठीक है, इसको कितना टाइम लगता है, t टाइम, और ये जो हाइट है इसको हमने ले लिया h। चलिए, तो मान लीजिए इस लोकेशन को A बोल देते हैं और इस लोकेशन को क्या बोल देते हैं, B। तो मोशन लेते हैं, मोशन A टू B, A से B तक का मोशन स्टडी करेंगे। तो हम लेते हैं, हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। देखिए मैंने आपको साइन कन्वेक्शन पढ़ाया था, दो कंडीशन थी हॉरिजॉन्टल मोशन की, एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड, और दो कंडीशन थी वर्टिकल मोशन की, वर्टिकली अपवर्ड मोशन और वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। ओके, आपने याद किया होगा। तो ये कौन सा मोशन है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। तो इसमें हम सेकंड इक्वेशन लेके चलेंगे, क्या है हमारी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वाई, क्योंकि ये जो वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन होते हैं वो किसके इफेक्ट में होते हैं, ग्रेविटी के इफेक्ट में होते हैं। ऑब्जेक्ट फॉल अंडर ग्रेविटी, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रेविटी के इफेक्ट में फॉल हो रही है, ठीक है। ये ऐसे धीरे धीरे नीचे आता है, ये, और यहां हमने उसको क्या कर लिया, रोक लिया। तो मान लीजिए यहां हमने उसको ऐसे हाथ लगा के रोक लिया इस बॉल को, तो यहां से गिराया गया, हमने उसको देखा, सोचा और एक्शन लिया, और यहां हमने उसको ऐसे पकड़ लिया। चलिए, तो h इज इक्वल टू u क्या है, 0, क्योंकि इसको ऊपर से ड्रॉप कराया गया। और मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी चीज को ड्रॉप कराते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं, इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h ओवर g, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h ओवर g। g की वैल्यू हमें मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड, तो मैं यहां पर t ले सकता हूं 2h ओवर 9.8। तो देखिए बेटा, अगर हमें ये हमारा आ चुका है रिएक्शन टाइम, यानी एक बार अगर हम ये देख लें कि बॉल को गिराया गया या ऑब्जेक्ट को गिराया गया और उसको होल्ड करने से पहले, पकड़ने से पहले वो कितना मूव कर गई है, ठीक है, h अगर मिल जाए तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं रिएक्शन कितनी जल्दी ले लेता हूं। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द रिएक्शन टाइम। इज दैट क्लियर? तो ये एक छोटा सा एग्जांपल जिससे हमने आपको रिएक्शन टाइम को एक्सप्लेन किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन टाइम। क्लियर हो गया? और रिएक्शन टाइम जरूरी नहीं वर्टिकल मोशन में हो, रिएक्शन टाइम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन में भी वर्क करता है। चलिए, तो इसको देख लीजिए, पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्री फॉल, ठीक है। तो लेट डू, इसको आपने वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। नाउ डू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्री फॉल। फ्री फॉल इजी टॉपिक है, चलिए आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज फ्री फॉल, तो फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल होता है, ये डेली लाइफ में हम खूब करते हैं, दिस इज फ्री फॉल। यानी हम अपनी डेली लाइफ में कई बार ऐसे कुछ एक्टिविटी करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप किया जाता है। ध्यान दीजिए, वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप किया जाता है, तो उस वक्त वो बॉडी क्या करती है, फ्री फॉल करती है, ठीक है। मान लीजिए कई बार अपने घर की छत से, ठीक है, या
डायरेक्ट से कोई चीज ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो उस वक्त वो ऑब्जेक्ट क्या करती है, फ्री फॉल करती है। तो जैसे क्या होता है फ्री फॉल, इट इज द वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन in which body fall under gravity। देख लीजिए, ये वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन होता है जब बॉडी क्या करती है, फ्री फॉल करती है अंडर ग्रेविटी। जैसे इस सिचुएशन को देखें, मान लीजिए ये हमारे पास एक हाइट, कोई बिल्डिंग हो सकती है, ये हमारे पास पर्टिकुलर एक वी हैव अ हाइट, ओके। और यहां से एक ऑब्जेक्ट को, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और इसको यहां से क्या किया गया, ड्रॉप। मैं फिर वर्ड यूज कर रहा हूं, यहां से इसको ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप का मतलब होता है u इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जैसे हम इसको ड्रॉप करते हैं तो ये बॉडी ऐसे ये ग्रेविटी में क्या करती है, मूव करती है। तो दिस इज फ्री फॉल। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो जब ये बॉडी, ध्यान दीजिए, जब ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगा, व्हेन दिस बॉडी विल मूव डाउनवर्ड, तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन है, जो ग्रेविटी है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी जब तक ये बॉडी मूव करेगा, ठीक है, तो इसके लिए जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। क्या ये बात समझ आ गई? तो देख लीजिए, कुछ बातें, कुछ ग्राफ हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले 3 ग्राफ हम स्टडी करने वाले हैं, किसके, फ्री फॉल के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। फ्री फॉल के हमारे पास 3 ग्राफ हैं और तीनों ही हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ है एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम, एक्सेलरेशन एंड टाइम इन फ्री फॉल। ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। फ्री फॉल तो इजी है, ठीक है, लेकिन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि फ्री फॉल जब बॉडी करती है तो उसके एक्सेलरेशन और टाइम में क्या होता है, क्या रिलेशन होता है या क्या ग्राफ होता है। तो देख लीजिए, हमने ये एक एक्स एक्सिस लिया और एक क्या लिया, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम t और वाई एक्सिस पे हमने लिया एक्सेलरेशन यानी g, ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का काम कौन करेगा, स्मॉल g। तो एक बात जरा ध्यान दीजिए, यहां जो ये g है इसकी वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो यहां पर वैल्यू 0 और यहां g की वैल्यू ले लेता हूं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप एक बात देखिए, टाइम t is equal to 1 second, t is equal to 2 second, t is equal to 3 second, t is equal to 4 second, 5 second। यानी बॉडी जब ऊपर से नीचे गिरती है तो टाइम काउंट होता है 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, जैसे टाइम काउंट होता जाता है, ठीक है। मान लीजिए जो बॉडी है
यहां से उसको ड्रॉप किया गया है, बॉडी को यहां से ड्रॉप किया गया है, तो यहां टाइम क्या हो जाएगा, यहां टाइम हो जाएगा 0। मान लीजिए 1 सेकंड बाद बॉडी यहां आ जाती है, 2 सेकंड बाद बॉडी यहां आ जाती है, 3 सेकंड बाद बॉडी यहां आ जाती है, तो बॉडी ऐसे धीरे धीरे नीचे जाएगी। ठीक है, 1 सेकंड बाद यहां आ जाती है, 2 सेकंड बाद, ठीक है, मान लीजिए 1 सेकंड में बॉडी यहां आ जाती है, 2 सेकंड बाद बॉडी यहां आ जाती है, 3 सेकंड बाद बॉडी यहां आ जाती है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन तो टाइम क्या हो रहा है 0 1 2 3 टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, बॉडी नीचे गिर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन तो क्या रहेगा 9.8 ही रहेगा, क्योंकि जब बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसके लिए ग्रेविटी, उसके लिए एक्सेलरेशन कौन देता है, ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 9.8। तो इसका मतलब टाइम भले ही पास होता रहे, लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू तो क्या रहेगी 9.8, यानी वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। चाहे टाइम 0 हो तब भी ग्रेविटी 9.8, टाइम 1 सेकंड ग्रेविटी 9.8, 2 सेकंड 9.8, 3 सेकंड 4 सेकंड, हर बार ग्रेविटी क्या रहने वाली है 9.8। तो दिस इज द ग्राफ, ये क्या है, ग्राफ है एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में अंडर द फ्री फॉल। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए नाउ अब हम करेंगे सेकंड ग्राफ। ओके, इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। नाउ सेकंड ग्राफ, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। कई बार आपसे पूछ लेता है कि फ्री फॉल, जब बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो लेट्स सी, वी हैव, आपके पास रिलेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये हमने क्या यूज कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन यूज हमने कर लिया। अब चूंकि बॉडी को ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0, तो यहां u क्या हो जाएगा 0, यानी v इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी, यानी v इज इक्वल टू जी टी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस इक्वेशन से हम अपना ग्राफ बनाने वाले हैं। ओके बेटा, चलिए तो लेट डू। ये हमने लिया दिस इज आवर टाइम एक्सिस एंड दिस इज आवर वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी v। तो देखिए इस ग्राफ को, ये ग्राफ 2 मिनट में हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ बात है नहीं। आप एक चीज हमेशा या तो मैंने अभी तक आपको बताई है और नहीं बताई तो नोट कर लीजिए। फिजिक्स में 2 ही बातें होती हैं। फिजिक्स में जब भी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y होगा, जब भी कोई भी 2 चीजें एक दूसरे के क्या होंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या दिखाई दे रहा है आपको, यस, ओके। फिजिक्स में जब भी 2 चीजें एक दूसरे के क्या होती हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उनके बीच x y ग्राफ हमेशा क्या आएगा स्ट्रेट लाइन। इस चीज को रख लीजिए। फिजिक्स में कहीं भी कितने भी चैप्टर आप पढ़े आगे तक जाए, अगर 2 चीजें मान लीजिए एक x और एक y है, अगर वे दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनके बीच ग्राफ हमेशा क्या आएगा स्ट्रेट लाइन। इस बात को बेटा रख लीजिए। और अगर कोई भी 2 चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर कोई भी 2 चीजें एक दूसरे के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उनके बीच जो ग्राफ है वो हमेशा इस तरह से आएगा। ये 2 तो बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट है। Whenever the 2 terms are directly proportional with each other, in that case we always get a straight line. और जब भी 2 चीजें एक दूसरे के क्या होंगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, we will get a slope like that.
तो इसको कहीं भी साइड में नोट कर लीजिए। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन था वो क्या था, v इज इक्वल टू gt। अब एक चीज देखिए बेटा, इसमें g क्या है, कांस्टेंट। g की वैल्यू तो हमेशा क्या रहने वाली है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं नहीं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। देख लीजिए, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, तो ये क्या बन गया, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y हो गया, नहीं हो गया। तो यानी हमें क्या मिलेगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सिंपल, ओके, डन, क्लियर हो गया। तो चूंकि वेलोसिटी और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो ये आपने नोट कर लिया। नाउ वी विल मूव फॉर द थर्ड वन, ग्राफ बिटवीन, हमने एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ कर लिया है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कर लिया है। अब हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू डू द थर्ड ग्राफ। इसको रब कर देते हैं। थर्ड वन, ग्राफ बिटवीन displacement and time, graph between displacement and time। okay, चलिए, तो इन फ्री फॉर्म। तो बेटा मैं आपको फिर एक बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर ये शॉर्टकट आपको याद रहे तो आपका काफी टाइम और एनर्जी बचने वाला है। देखिए, मैंने अभी आपको कुछ बात बताई, इसको कहीं भी साइड में नोट कर लीजिए। फिजिक्स में नंबर 1, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y कहीं भी, तो उनके बीच ग्राफ हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, अगर दोनों चीजें एक दूसरे के क्या हो जाए, इनवर्सली, तो उनके बीच ग्राफ हमेशा क्या आएगा, ये आएगा। और तीसरा, अगर x क्या हो जाए इस तरह से, x ये x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर, क्या ये बात समझ में? x डायरेक्ट, यहां x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, दोनों की पावर 1 है, लेकिन x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर। तो इस केस में जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, ये समझ लीजिए। समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए। अभी इसका यूज होने वाला है तीसरे वाले का, ठीक है। चलिए, ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। ये तो जनरल है इंफॉर्मेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट गो। अब हम क्या करेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ चाहिए, तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज सेकंड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, टाइम होता है। फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस at, वेलोसिटीज होती है, एक्सेलरेशन होता है, टाइम होता है। थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन क्या नहीं होता, टाइम। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट भी और टाइम भी है। तो नाउ वी आर गोइंग टू, तो वी हैव, हम इसमें सेकंड इक्वेशन यूज करने वाले हैं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। देख लीजिए, वर्टिकल चारों केस में आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटेड, हॉरिजॉन्टल डीएक्सेलरेटेड, वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड। ये मैंने जब साइन कन्वेक्शन सिखाया था तो वहां ये बात बताई थी। ओके, तो चूंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा। u की वैल्यू यहां पर क्या है, 0, तो u क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहां हाफ क्या है, 1/2, कांस्टेंट टर्म है, हमेशा 1/2 रहेगा। और gb यहां पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, हमेशा क्या रहेगा, 9.8। तो हाफ भी कांस्टेंट और gb कांस्टेंट, तो क्या मैं इसको h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टी स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं? देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ शॉर्टकट बताए थे, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर। तीसरा केस आ गया नहीं आ गया? तो उसमें कैसे बनता है? ऐसे पैराबोलिक कर्व बनता है। तो बेटा इसका जो ग्राफ बनेगा, ये हमारा टाइम, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ओके बेटा, डिस्प्लेसमेंट h, टाइम t, और इसमें जो आपको ग्राफ मिलेगा वी विल गेट लाइक दिस। याद आ गया? तीसरा केस पैराबोलिक। ठीक है, तो जिस बच्चे को शॉर्टकट याद है वो 2 मिनट में ही ग्राफ बना देगा। तो ये था हमारा फ्री फॉल एंड सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स अंडर द फ्री फॉल। तो ये आपको बेटा ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल।